For more videos and updates, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon. Thank you. जंगल में आजकल भोजन की बहुत कमी थी। पक्षियों को भोजन बहुत ही कम मिलता था। पक्षियों को रोज़ाना भोजन ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। इन सब पक्षियों में चिड़िया और उसका बेटा बंटी भी शामिल था। उनके साथ वाले पेड़ पर डोडो और उसका परिवार रहता था। मामा मामा मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ मुझे खाने को कुछ ला दे। मैं तब तक आपका यही वेट करूँगा। अच्छा मेरे बेटे, मैं तुम्हें भोजन ला देती हूँ, तुम चिंता ना करो। चिड़िया दिल ही दिल में सोचती है कि वो आखिर अपने बेटे को भोजन कहाँ से ला कर देगी। उन दिनों जंगल में कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। चिड़िया इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि वो किस दिशा में जाए कि अपने बेटे बंटी के लिए भोजन ला सके। उसने देखा कि दूसरे दरख्त पर बैठी चील चिड़िया और उसके बच्चे को देख रही है। भाई वाह, आज तो बहुत नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। चिड़िया का बच्चा तो मैं ही खाऊंगा। इसका नरम नरम मांस का सोचकर तो मुझे अभी से ही भूख लगने लग गई है। चलो आज इस छोटे पक्षी को खाते हैं। चील बंटी को खाने के लिए उड़ के चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। वो बंटी को अपने पंजों से उठाने ही वाली थी कि चिड़िया देख लेती है और फौरन अपने बेटे को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है। चील उसको ज़ोर से पंजा मारती है, जिससे चिड़िया को बहुत ही गहरा जख्म आ जाता है, लेकिन चील वहाँ से भाग जाती है। सारे पक्षी डॉक्टर तोताराम को बुला के लाते हैं कि वो चिड़िया की मदद करें। देखो पक्षियों, मैं तुम सबको खुशफहमी में नहीं रखना चाहता, लेकिन चिड़िया के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। उसको बहुत ही गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून बह चुका है और उसका बचना तकरीबन नामुमकिन है। उधर चिड़िया को भी ये बात पता चल जाती है कि उसके बचने की अब उम्मीद नहीं है। चिड़िया सब पक्षियों को बुलाकर कहती है, देखो, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊँगी। प्लीज़ आप मेरे बेटे का ख्याल रखना। ये मेरा इकलौता लाडला बेटा है। आप सब इसकी हमेशा मदद करना। नहीं मामा, आपको कुछ नहीं होगा। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं। मैं भला आपके बगैर कैसे रहूँगा? आप ना जाए ना। बंटी ये सब बोल ही रहा होता है कि चिड़िया मर जाती है। बंटी रोने लग जाता है। बाकी सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगली सुबह जब बंटी उठता है तो उसको बहुत ही भूख लगी होती है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। उसने तो कभी भोजन लाना सीखा ही नहीं होता, क्योंकि हमेशा भोजन तो उसकी मामा उसको ला के देती हैं। वो डोडो के पास जाता है। कालू अंकल, आप प्लीज़ मुझे खाने को कुछ दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं ना कुछ दिनों में बड़ा हो जाऊंगा तो फिर मैं खुद ही ढूंढ लूँगा, बट अभी तो मुझे आप भोजन दे दें। अरे तुम कहाँ से आ गए? मेरा तो अपना खाना लाने का दिल नहीं करता, और तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं अपने खाने के साथ तुम्हारा खाना भी ढूंढूं? जाओ बच्चे, जाओ यहाँ से और किसी और पक्षी के पास जाओ। मैं तो खुद बहुत आलसी हूँ। बंटी बारी बारी सब पक्षियों के पास जाता है, लेकिन कोई भी उसकी सहायता करने को तैयार नहीं होता। बंटी थक हार कर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। मामा, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। आप होती थी तो मुझे खाना लाने की कोई टेंशन नहीं होती थी, लेकिन जब से आप गई हैं कोई भी पक्षी मेरी मदद नहीं करता, कोई भी मुझे खाना नहीं देता। बंटी बहुत ही उदास होता है। उसको जंगल में अपनी मामा के बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकता। आखिरकार बंटी जंगल छोड़ने का फैसला कर लेता है। वो उड़ने की कोशिश करता है और उड़ते हुए अपने जंगल से बहुत दूर निकल आता है। वहाँ सब बहुत ही अजीब सा था। उनके जंगल जैसा बिल्कुल नहीं था। उसने देखा कि वहाँ एक ड्रैगन मामा है जो कि अपने बच्चों के साथ खेल रही हैं। छोटे पक्षी, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बहुत उदास लग रहे हो और यहाँ नए भी लग रहे हो। बताओ क्या बात है, उदास क्यों हो? बंटी ड्रैगन को सारी बातें बता देता है कि कैसे उसकी मामा के मरने के बाद सब ने उसे खाना नहीं दिया और कैसे वो जंगल छोड़ आया है। बस इतनी सी बात थी। ये लो, पहले तुम खाना खा लो, फिर हम तुम्हारे जंगल चलते हैं और मैं देखती हूँ कि तुम्हें भोजन किसने नहीं दिया और तुम्हें मारा भी है।
तुम तो इतने प्यारे हो, भला तुम्हें कोई कैसे मार सकता है? बंटी खाना खा लेता है और वो ड्रैगन उड़कर उनके पुराने जंगल में आ जाते हैं। सारे पक्षी ड्रैगन को देखकर बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ड्रैगन के बारे में सिर्फ अपने पूर्वजों से सुना होता है, देखा कभी नहीं होता। आज अचानक ऐसे ड्रैगन को देखकर सब बहुत डर जाते हैं। ड्रैगन जाते ही कौवे के घर पर आग गिरा देती है, क्योंकि कौवा बहुत ही चालाक बनता है। सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं कि ड्रैगन कहाँ से आ गया और बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन जब वो बंटी को देखते हैं कि वो ड्रैगन के पास खड़ा है, तो वो उसके पास जाते हैं। यही वो सब पक्षी हैं जिन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की, और भोजन जब मैंने मांगा इनसे तो मुझे बोला भोजन नहीं है, और कुछ पक्षियों ने तो मुझे मारा भी है। हाँ भाई, किसने छोटे पक्षी का दिल दुखाया है? मैं उसे जलाकर कोयला बना दूंगी। ये तो बहुत ही मासूम पक्षी था, तुम सबको इसकी मदद करनी चाहिए थी। ये तो बेचारा अनाथ है, तुम लोगों ने तो बहुत ही बुरा किया। भला कोई कभी किसी अनाथ को मारता है क्या? आप सही कह रही हैं, हमने इसके साथ बहुत गलत किया, हमें माफ़ कर दें। बंटी, हम भूल गए थे बेटा कि तुम अनाथ हो और तुम्हारा हमारे बगैर कौन सहारा होगा। बंटी सबको माफ़ कर देता है और सबके साथ मिलके रहने लगता है। ड्रैगन कुछ दिनों तक बंटी के साथ ही रहती है, ताकि देख सके कि जंगल वाले उसके साथ कुछ बुरा सलूक तो नहीं कर रहे। लेकिन जंगल वालों का सलूक देखकर वो चली जाती है। हमें इस स्टोरी से क्या सबक मिलता है? हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी अनाथ को या किसी कमज़ोर पर जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर किसी को सहायता की ज़रूरत हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से ऊपर वाला भी खुश रहता है और हम सब भी खुश रहते हैं।